नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि असली बुद्धिमान इंसान वह है जो कमज़ोर को ताकत और नाइंसाफ़ी को रोककर इंसाफ करने की योग्यता रखता हो। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, इस कहानी को मैंने अपनी तीसरी कक्षा की बाल भारती पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। अकबर बादशाह के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर बादशाह और बीरबल के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप एक व्यक्ति को यमुना के ठंडे पानी में देख सकते हैं कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। ब्राह्मण मान गया। अगली रात को ब्राह्मण यमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल में दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ऊपर आप दरबारियों को देख सकते हैं अलग अलग भाव अभिव्यक्तियों के साथ। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देख बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। अब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप बीरबल को खिचड़ी पकाते हुए देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि बादशाह किस तरीके से बीरबल को खिचड़ी पकाते हुए देख रहे हैं हैरानी से। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंड में बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे मोहरों की थैली भेंट की। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके गरीब ब्राह्मण को उसका हक दिलाया। इसी को कहते हैं वास्तविक विद्वत्ता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ऐसी ही कहानियां लेकर आप लोगों के समक्ष दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।